आजकल पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए आपके पास अंगीठी, अलाव या रूम हीटर की व्यवस्था जरूर होगी। आप में से बहुत सारे लोगों का दिन कंबल और रजाई में बैठकर ही आजकल कट रहा होगा, लेकिन इस भीषण ठंड में उन भारतीय सैनिकों के बारे में जरा सोचिए जो -20 डिग्री तापमान में देश की सुरक्षा के लिए बर्फीली पहाड़ियों पर पहरा दे रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उरी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां भारतीय सैनिक पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने के लिए इस भीषण ठंड में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे बर्फीली बारिश के बीच इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों को ठंड लग रही होगी, लेकिन वतन की रखवाले बिना किसी शिकायत और राष्ट्रभक्ति की मजबूत भावना के साथ देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं। हमारी संवाददाता अशरफ वानी ने इस भीषण ठंड के बीच एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखना आपको जरूर चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए उन सीमावर्ती इलाकों का जहां पर कई महीने बर्फ के बीच सेना के जवानों को गुजारने पड़ते हैं। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा से सटे उड़ी के इलाके में हैं और दरअसल यहां पर कई सारे सेना के पोस्ट ऐसे भी हैं जो महीनों तक कटे रहते हैं नजदीकी कैंपों से और इलाकों से। और यहाँ पर आप बर्फ की जो है तीव्रता और बर्फ की मौजूदगी देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वाहनों को भी चलाना होगा सेना को या अधिकारियों को आना होगा तो इन वाहनों के टायरों पर ये खास तौर से चैनें बांधी जाती है, तभी ये वाहन जो हैं बर्फ में कुछ हद तक कुछ दिनों तक चले पाते हैं। लेकिन जब बर्फ और भी ज्यादा हो जाती है तब ये चैनें भी बेकार साबित होती हैं और फिर गाड़ियों की आवाजाही जो है इस पूरे इलाके में रुक जाती है। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा के उस हिस्से पर खड़े हैं जहां पर साल के 3 महीने लगातार बर्फबारी होती है। यहां इस बर्फबारी और खराब मौसम के बीच सेना के जवानों के लिए चुनौतियां भी कुछ ज्यादा ही होती हैं। दरअसल घुसपैठिए इसी मौसम की फिराक में होते हैं, कब इस तरह के मौसम के हालात नियंत्रण रेखा पर बने और वो घुसपैठ कर सकें। लेकिन अब की बार चूंकि सेना ने साफ कर दिया गया कि सर्दी के इन महीनों और खराब मौसम के दौरान भी न सिर्फ सेना के जवान चौकस है बल्कि निगरानी में तेजी लाई गई। हम इस वक्त जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये नियंत्रण रेखा का वो हिस्सा है जहां बिल्कुल पास में पाकिस्तानी पोस्ट्स हैं और वहीं कहीं न कहीं लॉन्चिंग पैड्स भी कहलाते हैं। यहां पर जवान कोई भी हरकत इस बुरे मौसम में जब भी देखते हैं तो सीधे उसका जवाब गोली होती है। ये जवान जो है यहाँ पर इसलिए तैनात बैठे हैं ताकि घुसपैठ की किसी भी हरकत को इतने खराब मौसम में जब भीषण बर्फबारी हो, तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे हो, तब उन नापाक मंसूबों को किस तरह से विफल किया जाए जो सीमा पार रचे जा रहे हैं। हमारे साथ सेना के एक जवान है जो यहाँ नियंत्रण रेखा पर तैनात है। सर, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए ये जो आपके हाथ में हथियार है इसमें क्या खासियत है? ये जो बाकी हथियार अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे उससे ये अलग क्या है? जी, मेरा नाम नायक वीर सिंह तोमर है। यह इस हथियार का नाम है 7.62 mm 716 असॉल्ट राइफल। यह यूएसए का बना हुआ हथियार है। इसकी रेंज 500 मीटर है और इसका जो रेट ऑफ फायर है वह 650 से 850 राउंड प्रति मिनट है। इसके जो अमिशन फायर करते हैं उसकी पावर ज़्यादा है और इसके जो भी जवान अपनी हाइट के अनुसार इसके बट की जो पोजीशन को कम ज़्यादा कर सकता है। हम खास तौर से शिकायत होती थी जब इस तरह के मौसमी हालात हों जहां पर बर्फ में पूरा इंसान जो है दब जाता है, गायब हो जाता है चलते चलते, इतनी ज़्यादा बर्फ इस पूरे इलाके में पड़ती है। तो इस हथियार में कुछ फ़ायदा ऐसा है, चाहे वजन के तौर पे देखें या दुश्मन पर जो कितना भारी पड़ता है? हाँ, इस हथियार का वजन कम है इंसास राइफल की बनस्पत और इसका रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है उसके अपेक्षा और वजन भी कम है इंसास राइफल की अपेक्षा और इसमें रोकें भी बहुत ही कम पड़ती हैं। आप मुझे ये बताइए, लगातार यहाँ बर्फबारी होती है, तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे चला जाता है, उस बीच जो पहनावा है कपड़े का किस तरह का आपका होता है और क्या आपको ठंड महसूस होती है या उस तरह के साधन आपके पास हैं कि कितनी भी बर्फबारी हो, कितना भी तापमान नीचे गिरे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती?
यहाँ बर्फबारी में हम स्नो कोट पहनते हैं जो वाइट कलर का होता है। इसमें हम क्लाइमेट हमारा सही रहता है और ना ही इसमें हमें सर्दी लगती है। ये काफ़ी बेहतरीन होते हैं और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, जिससे और हमारी जो टोली हरकत करती है उसमें हम क्लाइमेट रहते हैं और दूसरों को हमें ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती है। वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कि इधर से सैनिक आ रहे हैं। तो यही कारण है कि सफ़ेद ड्रेस जो है बर्फ़ में आप पहनते हैं। अक्सर हम इसीलिए पहनते हैं कि हमारा क्लाइमेट सही रहता है और हमारा कंसीलमेंट जो भी है वो दूसरे बंदे को पता नहीं चलता है।